हेलो नमस्कार साथियों। भगत सिंह क्लासेज के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक छोटी सी क्लास के माध्यम से चर्चा करना चाहेंगे जो रीट मेंस का जो करंट जीके के जिसमें जीके के सवाल आते हैं, स्टैटिक जीके की बात करें या राजस्थान इतिहास के जो सवाल आते हैं, जिस भी एग्जाम में राजस्थान की जो भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा राजस्थान का एकीकरण मात्र 10 मिनट में एक ही बोर्ड के माध्यम से पूरा ट्रिक के आधार पर आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चल स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, तो सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण है। सबसे पहले एकीकरण से पहले रियासतें कितनी थी? तो 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी। 19 रियासतें थी। इनके बारे में कभी चर्चा करेंगे, हो सकता है अगले में, लेकिन जहां से अब समस्या ये थी कि रियासतों के बारे में कि कौन सी रियासत के कौन से राजा थे या कहाँ का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, उनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन कम बन के यहाँ से एकीकरण से सीधा क्वेश्चन ज्यादा उठा लिए जाते हैं। या हर एक आप कोई सा भी एग्जाम देखोगे तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। तो मेरी गारंटी है कि आज यदि एक बार के लिए 10 मिनट की क्लास के बाद में आपको दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा, राजस्थान का एकीकरण अंगुलियों पे हो जाएगा। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश थे। 3 ठिकाने थे और एक यूनियन टेरिटरी थी, एक यूटी थी। अब यूनियन टेरिटरी आपको पता ही है, अजमेर में मेरवाड़ा था। 3 ठिकाने कौन कौन थे? तो कुशलगढ़ था, एक लावा था, एक बांसवाड़ा में कुशलगढ़ था, लावा था जयपुर में। और देखो, अब बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की छोटी सी। तो अभी देखो, इसमें जो जो शामिल होंगे वो अभी बात कर लेंगे कैसे कैसे हुआ। तो कहीं पर आपको रियासतों के नाम नहीं दिखेंगे, ट्रिक ही दिखेगी डायरेक्ट। जहां पर भी जाओगे ट्रिक ही दिखेगी, एकदम छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से इनके जो भी राज प्रमुख थे, जो भी इनके प्रधानमंत्री थे, जो भी उद्घाटन करता थे, और ये कब कब डेट थी, रियासतें कौन कौन सी मिली थी, सब ट्रिकों के माध्यम से होने वाला है। मात्र 10 मिनट में पूरा राजस्थान का एकीकरण हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आप सबको पता राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होगा। कैसे याद रखें? तो अपने को पता है कि वर और वधु दोनों एक जगह होते हैं, तो कितने फेरे लेते हैं? 7। कितने लेते हैं? 7। तो कितने चरणों में होगा? 7 चरणों में। आप सबको मेरे हिसाब से इतना नॉर्मल पता होगा, राजस्थान के निवासी हो तो राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। और राजस्थान एकीकरण कब हुआ लास्ट? तो लास्ट हुआ था 1 नवंबर को। कितने को? 1 नवंबर को। छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको नॉर्मली आप बोलने वाले भी नहीं हो। 1 नवंबर को राजस्थान एकीकरण दिवस हो गया। राजस्थान दिवस, राजस्थान का स्थापना दिवस मान लो, और राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। एक छोटी सी बात बता दूं, वैसे इससे जुड़ी हुई नहीं है, राजस्थानी भाषा दिवस जो फरवरी में आता है। चलो अब देखो, चर्चा करते हैं। तो अपने को पता 1947 में भारत आजाद होता है, और भारत आजाद होते ही क्या करते हैं? अंग्रेज कहते हैं कि जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में मिल जाओ, जो पाकिस्तान मिलना चाहता है जो पाकिस्तान मिल जाओ, और जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती है वो स्वतंत्र भी रह सकती है। लेकिन भारत के सामने दुविधा कि यार अब ये रूल आ गया तो मजबूरी, किसी को जबरदस्ती से तो उनको मिलाया नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए? तो अपने बड़े बड़े राजनेता थे, जो भी पटेल है, नेहरू है, यार मिलाना तो पड़ेगा। राजस्थान बड़ा स्टेट था, एक बड़ा, बहुत बड़ा स्टेट था। तो इन्होंने कहा एकीकरण करते हैं, तो क्या कैसे करें? तो जैसे अभी मैं बात करूंगा उदयपुर की, तो उदयपुर में क्या होता है, एक छोटा सा आंदोलन करवा देते हैं। और आंदोलन है वो, उदयपुर के राजा थे भोपाल सिंह, उनसे क्या होता है समझ में नहीं आ पाता है, समेट नहीं पाते उनको, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते, उस कारण उदयपुर मिल गया था। ऐसी चर्चाएं अभी करेंगे। तो पहले से सही मैं यदि बात करूं तो जैसे जैसलमेर है, जो बॉर्डर के एरिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे है, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, बाड़मेर है, इन पे तो भारत सरकार की पहले से ही नजर थी कि इनमें ढिलाई देते ही ये पाकिस्तान में ना चले जाए, तो इसलिए इन पर तो पहले से ही नजर थी। लेकिन जो बाकी थे उनके कैसे हुआ, कब कब हुआ? तो एक चीज याद रखनी है, 1947 में भारत आजाद हो जाता है, और आजाद 15 अगस्त को होता था, तो उस टाइम तो इतने जल्दी क्या कर सकते थे। तो फिर आ जाता है 1948। तो अपने को याद रखना है 1948, 1948, 1948। कितने टाइम? 3 टाइम। 1948, 1948, 1948, 3 टाइम। फिर आ जाता 1949, 1949।
फिर आ जाता 1950 और फिर आ जाता 1956। कितने टाइम 1948? 3 टाइम। कितने? 3 टाइम। फिर 2 टाइम 1949, फिर एक टाइम 1950 और लास्ट है अपने को पता है वर्तमान राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को बना, इसमें कोई कहना सुनना ही नहीं। तो 3 टाइम 1948, 2 टाइम 1949, एक टाइम 1950। शुरू में आपको पता है कि कोई भी काम छेड़ते तो शुरू में फास्टली होता ही। तो शुरू में जो 1948 वाली तीनों है ना, वो 1 महीने में बन गई, पूरा 1 महीना, पूरा ही 1 महीना काम चला। 1 महीने में शुरू के जो 3 संघ थे इनको शामिल कर लिया था। तो अब शुरू करते। तो सबसे पहला चरण है वो होता है 18 मार्च 1948 को। कब भाई? 18 मार्च 1948। पहले डेट पे ध्यान दो, बाद में चलते हैं उधर। दूसरा मार्च में 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। फिर वापस तीसरा 18 अप्रैल 1948। ये 18 मार्च है, ये 18 अप्रैल, यानी 1 महीने के गैप में 3 रियासतों को शामिल कर लिया गया था। तो एक चीज पहले, सबसे पहले 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, फिर 18 अप्रैल 1948। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ गया। फिर अब बात करते हैं रियासतों पे। तो सबसे पहले रियासतें मिली थी 4। सबसे पहले मिली थी 4। कौन सी? एबीसीडी। कौन सी? एबीसीडी। आप कहोगे एबीसीडी कौन सी रियासत है? अभी बताते हैं। एबीसीडी, ए का मतलब अलवर, ए का मतलब अलवर, आप कॉपी पे ले लीजिए और लिख लीजिए। बी का मतलब भरतपुर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। डी का मतलब धौलपुर। कौन कौन सी रियासतें मिली? एक बार के लिए ट्रिक छोटी सी एबीसीडी आपके लिए बनाएगी। एबीसीडी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये आप राजस्थान के मैप में देखोगे तो ये चारों पास पास में, ज्यादा दूर नहीं है। ये है ना, उधर भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, ये सभी आपको पता। तो ये धौलपुर तो उनसे भरतपुर से अलग बात है। पश्चिमी, सबसे पश्चिमी स्टेट है धौलपुर ना, सबसे पूर्वी राज्य, पूर्वी जिला है धौलपुर, सबसे छोटा जिला भी धौलपुर। तो ये उधर का संघ है। इसका नाम दिया मत्स्य संघ। इसका नाम दिया मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ का नाम कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मत्स्य संघ, इसका नामकरण किसने किया या किसके सुझाव पर? तो ये अपने एक संवैधानिक सलाहकार हुए थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ दिया गया। अब के.एम. मुंशी की बात आ गई तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, उससे पहले भी राजस्थान के जो राजा थे, रियासतें थी, उनके राजा समझदार तो थे, तो उन्होंने भी एकीकरण का मतलब अलग अलग, भाई राजस्थान अभी तो एक स्टेट है, इसके 3-4 स्टेट के रूप में पहले भी प्रयास किए थे। जैसे सबसे पहले उदयपुर, मेवाड़ के राजा ने प्रयास किया था। के.एम. मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और उन्होंने कहा कि इस उदयपुर संघ में आ जाओ और अपन क्या करेंगे, उदयपुर के जो राजा रहेगा वो प्रमुख रहेगा ही, आपको पता ही है। तो इस हिसाब से तो फिर वही बात, जयपुर वाले, अच्छा 22 राजाओं ने भाग लिया था उस टाइम, उदयपुर ने जब प्रयास किया था, मेवाड़ ने तब। तो अच्छा जयपुर वाले, अच्छा आप बनोगे मुखिया? फिर कहा जयपुर वाले में भी, जयपुर वालों ने कहा अब अपन बन लेते हैं, अपन है ही बादशाह। तो जयपुर वालों ने प्रयास किया, जयपुर वालों ने कहा राजस्थान यूनियन बना लेते हैं। और अपन जयपुर वाले तो पूरा सिस्टम ही कर लिया था, सीएम साएम पीएम जो भी होना है वो कंफर्म है, लेकिन वो भी असफल रहा। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर वालों ने भी प्रयास किया था वागड़ क्षेत्र के रूप में, तो कोई सफल नहीं हुए, तो उनसे क्वेश्चन आने की संभावना कम रहेगी। तो अब बात करें थे मत्स्य संघ, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के.एम. मुंशी अपनी संविधान सभा में भी रहे, और पहले यदि पूछ ले तो उदयपुर जब मेवाड़ ने प्रयास किया था तब भी संवैधानिक सलाहकार के रूप में के.एम. मुंशी थे। तो सबसे पहले 18 मार्च 1948 रियासतें एबीसीडी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर इसकी बात करें, राजपुर संघ का नाम था मत्स्य संघ। अब वही बात राजधानी, तो सबसे पहले इसमें एक में हैट्रिक है, तो इसमें एक में झंझट है, बाकी में तो याद रह जाएगा। तो इसमें राजधानी बनाई, सबसे पहले कौन सा आ रहा है? अलवर। कौन सा आ रहा है? अलवर। तो अलवर को क्या बना दी? राजधानी। सबसे पहले आ रहा है अलवर, अलवर को क्या बना दी? राजधानी। अलवर को बना दी
राजधानी। ठीक है, और फिर बात करें राज प्रमुख की, किसकी? राज प्रमुख की। राज प्रमुख पूरे एक साथ याद करवा देता हूं। एक ट्रिक है, उद भीम भोमा, उद भीम भोमा, उद भीम भोमा। राज प्रमुख, चारों राज प्रमुख आगे, फिर मान सिंह ही चला था आगे। उद का मतलब उदयभान सिंह, भीम मतलब भीम सिंह, भोमा मतलब भोपाल सिंह, मां मतलब मान सिंह। उद भीम भोमा, छोटी सी ट्रिक है, 2 लाइन है, याद रह जाएगी। एक मतलब 4 अक्षर है, 4 अक्षर याद रह जाएंगे। पूरे याद रखने से तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट आप काट भी दोगे उसके आधार पर। उद भीम भोमा, उदयभान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह और मान सिंह। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो सबसे पहले यदि पूछा आपको राज प्रमुख कौन था, तो उदयभान सिंह था। और कहां का था? तो धौलपुर का था, धौलपुर का राजा हुआ करता। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो इसका भी एक ट्रिक है अपने पास छोटी, वही बात अपन तो छोटी छोटी करते हैं। सौभागम हीरा, सौभागम हीरा, सौभागम हीरा, सौभागम हीरा। शोभा मतलब शोभा राम कुमावत, गम को मतलब गोकुल लाल असावा, मैं को मतलब मणिकीलाल वर्मा, हीरा का मतलब हीरालाल शास्त्री, फिर हीरालाल शास्त्री ही रहा था। मतलब 4 ही याद रखना, 1 2 3 4, 5वें में भी ये रहा था, और छठे में भी ये रहा था, और 7वें में सीएम मोहनलाल सुखाड़िया बन गए थे, और इधर बात करें तो राज्यपाल बन गया था राज प्रमुख जी। उद्घाटन करता, तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? कोई काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं या कोई प्रोग्राम करते हैं, तो भगवान को। भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉड। तो सबसे पहले आया गॉडगिल, गॉडगिल। तो सबसे पहले मनाया गणेश भगवान को, तो गणेश भगवान मतलब गॉडगिल। दोबारा दोबारा अपने जो आसपास के देवता होते हैं, जो अपने आराध्य देव होते हैं उनको, तो दोबारा भी आ गया गॉडगिल, दोबारा भी आ गया गॉडगिल। तो पहले की चर्चा करते हैं, अब यही कंप्लीट करना है, बाद में नहीं पढ़ना है। तो सर्वप्रथम मत्स्य संघ बनता है, कब बनता है? 18 मार्च 1948 को बनता है। जी बिल्कुल। कौन कौन सी रियासतें थी? ABCD थी। ABCD में कौन सी है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर बात करें राज प्रमुख कौन था, तो उद भीम भूमा यानी उदयभान सिंह था। कहां का था? तो उदयभान सिंह धौलपुर का था। राजधानी कौन सी थी? राजधानी सबसे पहले अलवर आया था, तो अलवर थी। फिर बात करें इसका प्रधानमंत्री कौन था, तो सौभागम हीरा, शोभा राम कुमावत था। फिर इसकी बात करें तो उद्घाटन गॉड करेगा, तो NV गॉडगिल जो केंद्रीय मंत्री था उस टाइम। पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे का उद्घाटन हुआ कब था? निर्माण 25 मार्च 1948। कब? 25 मार्च 1948। ये ध्यान रखना, इसमें 9 रियासतें, 9 रियासतें प्लस 2 ठिकाने, 9 रियासतें प्लस 2 ठिकाने शामिल हुए थे। और इसमें 4 रियासतें होगी ABCD। इसकी एक चीज आपने एक गणु चाह रहे, किशन थारी होटल की चाय पिला दे। किशन गयो कोई के घर होटल की चाय पीने, बड़ लड़की देखी, लड़की देखी, उन्न बुन्न हुई, जतन बटे एक आदमी काम करतो, लड़की को भाई हो, नाम हो बाबू, कहीं हो बाबू, तो पचकाई में देखो। अब अति चीज है, किशन तेरी होटल की चाय पिला दे, गणु फेमस है, तो बाबू। तो किशन को, लड़की कह गए किशन को बाबू झाड़ू पर कूटो साड़ा। अब आएगा झाड़ू पर कूट साड़े को, बस आई चीज है। कहीं कह रहे कि किशन को बाबू झाड़ू पर कूटो साड़ा, यदि आ चीज याद रहेगी, पूरी याद है। तो दूसरा माह 25 मार्च 1948। अब बात करा किशन को, तो मतलब किशन को मतलब किशनगढ़, को मतलब कोटा, पा को मतलब बांसवाड़ा, बू को मतलब बूंदी, जा को मतलब झालावाड़, डू को मतलब डूंगरपुर, प्रे को मतलब प्रतापगढ़, कू को मतलब कुशलगढ़, टो को मतलब टोंक, सा को मतलब शाहपुरा, शाहपुरा रियासत हुआ करती थी जयपुर के पास में, ला को मतलब लावा। तो कुशलगढ़ और लावा, कुशलगढ़ और लावा, इसको यदि छोटा सा याद रखना चाहो तो कूला। कुशलगढ़ और लावा उस टाइम ठिकाने हुआ करते थे। कुशलगढ़ और लावा क्या हुआ करते थे? ठिकाना हुआ करते थे। बाकी सब रियासतें टोटल देखो 11 हो गई, 9 रियासतें और 2 ठिकाने। किशनगढ़, कोटा, बांसवाड़ा,
बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, यहाँ पे किशनगढ़ था, यहाँ पे कुशलगढ़, ध्यान रखना, टोंक, शाहपुरा और लावा। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें थोड़ा सा एक चीज याद रखने लायक है, क्या है, जो बांसवाड़ा के महारावल हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था कि जब ये साइन किया था ना विलय पत्र पर कि हमारी रियासत को विलय, तो महारावल थे, उन्होंने क्या कहा मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। उन्होंने साइन करने में हिचकिचाहट की थी, तो उन्होंने कहा, जब उन्होंने उनको मनाया तो उन्होंने साइन करते हुए ये कहा था कि मैं डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। तो थोड़ा सा पूछा जा सकता है, लेकिन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। ट्रिक क्या है, किशन को बाबू झाड़ू पर कूटो साड़ा, किशन को बाबू झाड़ू पर कूटो साड़ा, ठीक हो गया। फिर बात करते हैं संघ का नाम। संघ का नाम राजस्थान अभी बना नहीं, तो पूर्व राजस्थान मत्स्य संघ था। अब वही बात, सबसे पहले जन्म, फिर कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बच्चों में पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, जब पूर्व राजस्थान हुई और पूर्व राजस्थान, तो पूर्व राजस्थान। अब एक माइन अब आगे कौन ध्यान रखना पड़ता नहीं ज्यादा, क्योंकि ईमान बड़ो कोटा हो तो राजधानी भी कोटा, राजा भी कोटा को। अब कौन हो तो उद भीम, उद भीम बोमा, उद भीम, भीम मतलब भीम सिंह। प्रधानमंत्री की बात करें तो शोभा गम हीरा गए, शोभा शोभाराम कुमावत आ चुके हो गए, गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा उद्घाटन करता अब अपनी आराध्य देव, आराध्य गॉड गोडगिल, आराध्य देव गोडगिल, सेम ही था, एनवी गोडगिल, दोनों में एनवी गोडगिल ही था। तो समझ में आ गया होगा, पहले में एबीसीडी, दूसरे में किशन को बाबू झाड़ू पर कुटो सा। फिर आते हैं तीसरे पे, तो तीसरी वही बात, तीन लगातार 1948 में थे, एक महीने में हुआ था। तो पहला था अपना 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल। 18 अप्रैल 1948 को होता है, और इसमें उदयपुर मिलता है। अब अपने बात, उदयपुर उस टाइम मेवाड़ रियासत बड़ी हुआ करती थी, मेवाड़ की एक अलग इज्जत हुआ करती थी, मेवाड़ बड़ा राज्य था। तो उस टाइम क्या होता है, उदयपुर को मिलाया जाता है, और उदयपुर मिलते ही ऐसा का फील आता है कि बस मेवाड़ को, अकबर के टाइम से मेवाड़ इतना फेमस रहा था कि बस मेवाड़ को जीत लिया, मतलब पूरे राजस्थान को जीत लिया, पूरे राजस्थान को जीत लिया। और यही अपने जो संविधान सभा थी उनके मन में टेंशन थी कि मेवाड़ को जीत लिया, इसका मतलब पूरा राजस्थान आ गया। तो मेवाड़ में क्या होता है, उदयपुर था, उदयपुर रियासत को क्या करते हैं, शामिल करते, उदयपुर रियासत को शामिल करते, कहते अब संयुक्त राजस्थान हो गया। क्या हो गया, संयुक्त हो गया। मेवाड़ आते ही संयुक्त हो गया, मतलब अब दूसरे आएंगे तो आएंगे देखेंगे, लेकिन मेवाड़ आते ही क्या हो गया, संयुक्त हो गया। तो संयुक्त राजस्थान। राज प्रमुख उद भीम बोपा, भोपाल सिंह, उद भीम बोमा जगह भोपाल सिंह। भोपाल सिंह उस टाइम उदयपुर के शासक हुआ करते थे, उदयपुर रियासत के। और इधर बात करें प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की सौभाग्य मैं मणिकेलाल वर्मा, मैं मणिकेलाल वर्मा। और अब की बात कौन सा, ये तीसरा, तीसरा संघ है। तीसरे में 3 नाम का अक्षर आएगा, क्या आएगा, 3 नाम का, 3 नाम का है नेहरू जी, सीधा सीधा दिख जाएगा नेहरू, गोडगिल, गोडगिल, नेहरू, नेहरू 3 ही अक्षर का नाम है। तीसरी एक चीज और आपको ट्रिक बता देता हूं, तीसरे में और छठे चरण में एक एक रियासत ही शामिल हुई थी। तीसरे और छठे चरण में एक एक रियासत ही शामिल हुई थी। छठे में हम बात करेंगे सिरोही रियासत थी, और तीसरे में उदयपुर। तीसरा 3 दूना 6, तो तीसरे में 6 में तो समानता उसी, 3 में 6 समानता उसी, 3 की आपा में 1 हुई, छठो की आपा भी 1 नहीं शामिल करना। तो तीसरा समझ में आ गया। 18 अप्रैल 1948 उदयपुर शामिल हुई, संयुक्त राजस्थान बनी हो, भोपाल सिंह है जो शासक बने उदयपुर, और राजधानी तो उदयपुर उसी एक ही शामिल करी, उदयपुर ही उसी। प्रधानमंत्री जो मणिकेलाल वर्मा बने और नेहरू जी उद्घाटन करता। 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। अब थोड़ा सो एक ध्यान रखिए, जो थोड़ी सी एक चीज और पूछ ली, कदई पूछे को नॉर्मली, लेकिन पूछ लियो। और भोपाल सिंह अपन ध्यान है, मेवाड़ बड़ी रियासत थी, तो पहले क्या चाल था, अंग नाम चाल तो राज प्रमुख, कहां चाल तो राज प्रमुख। लेकिन थाने ध्यान है तो आपने मेवाड़ में चाले महाराणा, महाराणा। तो भोपाल सिंह है जो महाराज प्रमुख है, लो महाराज प्रमुख। तो यह ध्यान रखिए, जो महाराज प्रमुख को पूछे तो भोपाल सिंह ही है,
महाराज प्रमुख को पूछे ना तो भी आपने भोपाल सिंह है, या नहीं हुआ कि महाराज प्रमुख पढ़ लो। तो 30 मार्च 1949, अब 30 मार्च 71 राजस्थान दिवस मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि 30 मार्च को जे 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 बी 3 जेबी जे नाम हुआ सगड़ा बड़ा ना, और नाम देख लीजिए वृहद राजस्थान, राजस्थान बड़ो हो गयो, वृहद को मतलब बड़ो हो गयो। और बड़ो कद हुए जब बड़ा बड़ा शामिल हुए, बड़ा बड़ा लोग शामिल हुए। तो बड़ा बड़ा में आपने जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, यही तो है बड़ा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो ये शामिल हुआ 30 मार्च 1949 को। 71 राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाए। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर कद शामिल हुआ 30 मार्च 1949। अब कहीं हो रही हो संयुक्त राजस्थान तो बने रहो, राजस्थान थोड़ा सा बड़ो हो गया तो बिन कहीं कहती हो वृहद राजस्थान। जयपुर शामिल होता है, जोधपुर शामिल होता है, जैसलमेर शामिल होता है। जैसलमेर बड़ो जिलो भी है, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला जैसलमेर। तो वो क्या होता, ये मिलते ही क्या हो गई वृहद राजस्थान, बड़े जिले मिले तो वृहद राजस्थान हो गया। तो अब समस्या हो गई, समस्या बड़ी हो गई। बड़ी ये हो गई कि जयपुर का राजा मानसिंह सेकंड और अपना उदयपुर इनको शामिल करते आ ही रहे। तो कहा अब चलो राज प्रमुख तो इसको बना देते हैं, इसको मानसिंह को। भोपाल सिंह का क्या करेंगे? तो कहा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख का नया पद आया था ना, जैसे उप मुख्यमंत्री का नया पद निकालते हैं, उसी प्रकार महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को रख लेंगे और राज प्रमुख मानसिंह सेकंड को बना लेंगे। तो क्या थी ट्रिक? उद भीम भोमा, उदभान भीम सिंह भोमा भोपाल सिंह मां मान सिंह। तो मान सिंह सेकंड क्या बन जाते हैं? राज प्रमुख। महाराज प्रमुख का पूछे तो सेकंड एक ही बंदा है, भोपाल सिंह। फिर बात करते प्रधानमंत्री सौभागम हीरालाल शास्त्री बन जाता है। क्या बन जाता है? हीरालाल शास्त्री। चौथा चरण है 4 नंबर आएंगे, चौथा चरण है 4 नंबर आएंगे। 4 नंबर के 4 अक्षर का नाम हो गया सरदार। सरदार अपने एक ही बात था पटेल, सरदार एक ही बात था पटेल, सरदार पटेल ने इसका उद्घाटन किया था। तो वही बात 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, फिर 30 मार्च। लेकिन ये 3 1948 में थे और ये 1949। अब आ जाते हैं 5वें चरण पे। अब किस पे आ जाते हैं? 5वें चरण। 5 और 15 ठीक होने लगेगी। 5वां चरण, 5वां महीनों के 24 मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। 5वां चरण 5वें महीने, 5वां चरण और 5वें महीने। और तो ध्यान है 1949, 3 1948 में हुआ और 2 1949 में हुआ। अच्छी से जानो। तो 1949 तो पहले फिक्स है, आपने हो गयो, ट्रिक को याद हो गयो। 5वां महीनों, 5वां चरण और 5 को भाग 15 में 3 बार पूरा जावे, जब 15 मई को। एक मान क्या हो कि वृहद राजस्थान ए तो सब मिलेड़ा ही है वृहद राजस्थान, लेकिन वो मत्स्य संघ अलग हो ना, इन क्या कर दियो? शामिल कर दियो। मत्स्य संघ ने क्या कर दियो? शामिल कर दियो। कि मैं ओ वृहद राजस्थान बने हो ना, मत्स्य संघ ने शामिल कर दियो आचारा रियासत। आचारा रियासत शामिल करते ही क्या बन गयो? वृहद हो का नाम तो चेंज करना पड़ी, बड़ो राजस्थान तो है का यार, नयो नाम कटाऊ लेवा बेटा माइंड में आयो। क्यों यार, आपने एक संयुक्त नाम दियो और एक वृहद दियो, दुनिया सागे ऐड कर दो, दुनिया ने सागे ऐड कर दो। तो संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। भाई बात राज प्रमुख का मान सिंह रही, उद भीम बोमा लास्ट मां है, तो चौथे 5 छठे महीने ओए रेसी उद भीम बोमा, मान सिंह सेकंड रेसी, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह रेसी और आपने पीएम है जो हीरालाल शास्त्री रेसी। अब उद्घाटन की जरूरत को नहीं। अब 26 जनवरी 1950 को क्या करना? अपन संविधान लागू करना। संविधान लागू करना राजस्थान में झंझट हो रहा क्यों? कहीं क्या नीचे एक है सिरोही आ जगह यारी करनी आ कौन यारी जरा का यारी तो सब मिल करनी जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। जना कहीं करियो कि 26 जनवरी 1950 सिंगल रियासत बचोड़ी सिरोही। देखो मैं बताऊं, 4 रियासत आप अंगनाट आएगी, 8 9 रियासत आएगी, 4 + 9 13, 8 1 आएगी, 13 1 14, 14 4 8 आएगी, 4 18। अब अपन 19 तो रियासत कितनी? 19 तो ही 19 रियासत ही। लास्ट में तो अजमेर वाला कर ना आप देखो ठिकानू हो मेरवाड़ा वो सब मिलकर ना, तो 19 रियासत ही। क्यों एक रियासत बच गई? क्योंकि क्यों सिरोही बच गई? क्यों सिरोही ने सागे लेनी का भाईचारा होता हो को नहीं का अपना डांग चारा लियो, तो सिरोही ने शामिल कर ली। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू योजना। तो भाई बात 3 1948 में बने हो, 2 1949 बने हो,
एक 1950 में छठो बनो, 1956 में 7 पहलो 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, फिर आप आ जाओ चौथे पर, तो चौथे पर 30 मार्च क्योंकि राजस्थान दिवस मनावा, फिर आ जाओ 15 मई, फिर आ जाओ 26 जनवरी और फिर आ जाओ 1 नवंबर। तो 26 जनवरी 1950 को सिरो इन बीकी हैं शामिल कर ली जा बन गयो राजस्थान संघ। जना कहीं बन गयो का अब यार वरा द्वारा हटाओ, अब राजस्थान बन गयो, सगली रियासत शामिल कर ली, राजस्थान बन गयो। यहाँ का नाम भूडा तो क्यों रखो, संयुक्त राजस्थान और वरद राजस्थान का, केवल राजस्थान रहा ले, मैं राजस्थान हूँ राज्य। तो राजस्थान संघ बन जावे, और राजस्थान संघ बन जावे, राज प्रमुख वो ही रहे मान सिंह उदबिंब भोमा मान सिंह, और प्रधानमंत्री है जो वो ही रहे सौभागम हीरालाल शास्त्री, और कोई उद्घाटन कौन है का धिंगाने शामिल करिए क्यों उद्घाटन कर यार, मजबूरी में तो ले और बन गया उद्घाटन और कर क्यों मिर्चा छेड़ को ऊपर। लास्ट में 1 नवंबर 1956 को कहीं हो जावे, एक आपने अजमेर हो केंद्र शासित प्रदेश मेरवाड़ा बिन्ने शामिल करे, तो 1 नवंबर 1956। लेकिन थोड़ा सा झंझट और हुए क्या हुए कि आपने जो आबू पर्वत वो माउंट आबू रहने सारा को एरियो ठंडा है, वो बिजनेस एरियो है। आपने यदि राजस्थान में स्वदेशी पर्यटक आवे ना, सर्वाधिक पर्यटक तो अजमेर में आवे, लेकिन 2 नंबर पर पर्यटक आवे ना दूसरे स्थान पर है तो आपने माउंट आबू है स्वदेशी पर्यटकों के लिए। गुजरात वाला धंधी क्यों बड़े, गुजरात वाला भी बिजनेस माइंडेड है आदमी, गुजरात वाला धंधी को गुजरात वाला क्या है माण राक्ष माउंट आबू। माउंट आबू के लोग जनमत संग्रह करे, लोग इस जगह कह रहे यार मैं राजस्थान में जाके जबरदस्ती माने राख रहे, तो माउंट आबू ने क्या करियो शामिल करियो, माउंट आबू ने क्या करियो शामिल करियो राजस्थान संघ में। बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ बन गयो, सगली रियासत आएगी राजस्थान संघ में। अजमेर जो मेरवाड़ा यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश वो शामिल कर दियो। माउंट आबू कुछ क्षेत्रों जो गुजरात के अंडर में जो ले लिया। पचा के करियो आपको कोई प्रपोज करना कह देवा रोज, तो एक आपने पहले था ध्यान निम्मच है, आप पढ़ा 1857 की क्रांति पढ़ा निम्मच नाम हो, निम्मच एमपी को भी टाइम राजस्थान की रियासत क्या करती, तो एमपी के राजस्थान के भी तो अब झंझट, क्योंकि सीमा है बॉर्डर पर पहले कोई फिक्स सीमा थी कोई, राजा जीत ले तो जरता है तो जीत ले तो, लेकिन अब तो अपन एक बाउंड्री बनानी स्टेट की, तो मध्य प्रदेश वाला बुने झंझट कर रहा, तो एक क्षेत्र हो जगह मध्य प्रदेश का जगह लोग है जगह मध्य प्रदेश में जाना चाह रहा, एक छोटो छो क्षेत्र हो जो मध्य प्रदेश वाला राजस्थान माना चाह रहा, तो के हुए एक सिरोद नाम को क्षेत्र हो जो को राजस्थान वाला रोज दियो प्रपोज करो, मध्य प्रदेश ने प्रपोज करो राजस्थान वाला बस और मध्य प्रदेश वाला पर्सन और सुनेल टप्पा नाम को एक एरिया है जो अपन दे दियो, और सिरोज नाम को एरिया जो को अपन मध्य प्रदेश ने दे दियो, और वर्तमान राजस्थान बन गयो। वर्तमान राजस्थान बनता है कि राज प्रमुखों को और कोई काम नहीं है, अब चलो जना क्यों अब क्या करशियो, क्यों अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री बनसी, क्यों राज्यपाल है गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। अब क्वेश्चन यहां भी बन जाए कि राजस्थान को पहलो राज्यपाल कौन है, क्या पहलो राज्यपाल तो गुरुमुख निहाल सिंह है। एक आगे एक क्वेश्चन और बन जाए छोटो शो तो और याद करवा दूं अठी से लंबे कार्यकाल वालो राज्यपाल पूछ लेना तो भी गुरुमुख निहाल सिंह है। नाम भेजा बढ़ो, देखो नाम बढ़ो कार्यकाल बढ़ो, नाम बढ़ो कार्यकाल बढ़ो, तो गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल हो, पहलो राज्यपाल हो, सौ लंबे कार्यकाल वालो राज्यपाल हो। तो इस टाइम सीएम है का सीएम मोहनलाल सुखाड़िया जी है, तो पहलो सीएम है मोहनलाल सुखाड़िया, सौ ज्यादा टाइम तक रहने वालों सीएम है, 4 बार शपथ लिए बंदो, कितनी बार 4 बार कितनी बार पूछ ली कितनी बार शपथ ली 4 बार। सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का, और पहला मुख्यमंत्री, तो पहला ही मुख्यमंत्री पहला ही राज्यपाल, दुनिया को लंबो कार्यकाल, तो पहलो राज्यपाल कौन हो, पहले राज्यपाल भी गुरुमुख निहाल सिंह, दूसरा राज्यपाल मोहनलाल सुखाड़िया। अब क्यों सुना जाए, चलो सर जी इको तो गुरुमुख निहाल सिंह की बात कर ली, सौ लंबो राज्यकाल सौ छोटे कार्यकाल वाला बता दो, तो आपने एक नाम हो दारा सिंह, एक राज्यपाल रही हो आपने दारा सिंह, देख लीजिए लिखूं दारा सिंह को सौ कम कार्यकाल हो। दारा सिंह को कार्यकाल कम होने के पीछे रीजन क्या हो, तो दारा सिंह जी यहाँ कहा राज्यपाल जी जगह पद पर रहते हुए मृत्यु होगी, और पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं होगी सर, कि पद पर रहते हुए सबसे मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले राज्यपाल राजस्थान के तो दारा सिंह जी, सौ छोटो कार्यकाल तो दारा सिंह जी। यहाँ भी तो पूछ ले वे कि और कौन कौन पद पर रहते हुए मृत्यु, तो 4 राज्यपाल है,
दारा सिंह, शैलेंद्र कुमार और निहाल चंद और प्रभा राव लेडीज नाम लगे नहीं बस अटोर क्यों शर्मन क्यों के पद पर राज्यपाल के पद पर रहते हुए राजस्थान में पहले मृत्यु को प्राप्त करने वाली महिला प्रभा राव। अब पहली महिला है तो अब यह भी तो क्यों समझ सके कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल तो प्रतिभा पाटिल, पहली मरनाड़ी प्रभा राव, पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, स्वयं कम कार्यकाल दारा सिंह, स्वयं पहले पद पर रहते हुए मृत्यु दारा सिंह, स्वयं पहलो राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, नाम बुढ़ो तो कार्यकाल भी लंबो, स्वयं पहलो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, स्वयं लंबो कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया। तो नेक्स्ट है अगली क्लास में चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति, बस सेम ही टाइप हुई एकदम तरीका के माध्यम से समस्या। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें। जय हिंद जय भारत।